नमस्कार। एक और इंटीग्रल है हमारे सामने। अब क्योंकि इसमें जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो लॉन्ग डिवीजन अप्लाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए पूरा एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, एक अलग तरीका आज हम जानेंगे। एक तो फंडा क्लियर है ना कि ऊपर का डिग्री अगर नीचे के डिग्री से ज़्यादा हो या इक्वल हो तो हम लॉन्ग डिवीजन लगा सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन में क्या होगा बेसिकली कि यहाँ से x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बनेगा। सिमिलरली नीचे भी एक्स क्यूब बनेगा और दोनों का ही कोफिशिएंट ऊपर और नीचे 1 ही होगा। तो जब आप इसे करोगे मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब का टर्म ऊपर नीचे दोनों जनरेट होगा और अंततः डिवाइड ही करना है। तो यहाँ कुछ एक्स क्यूब वाला टर्म होगा, यहाँ कुछ एक्स क्यूब प्लस समथिंग वाला टर्म होगा। तो वन टाइम में डिवाइड करोगे तो ये एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक कुछ, ठीक है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्योंकि क्वाड्रेटिक बच गया तो वही फंडा लगाएंगे Q प्लस आर बाई डी वाला, ठीक है। तो Q1 आ गया, आर रिमाइंडर एक क्वाड्रेटिक ही है क्योंकि अब छोटा हो गया उसका डिग्री क्यूबिक से, तो आप फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। प्लस डिवाइडेड बाय डिवीजर विच इज इटसेल्फ अ क्यूबिक। तो Q प्लस आर बाई डी फॉर्मेट में देखें इसको तो हम पूरा डिवाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि डिवीजन के रूल का यूज कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं। अभी हमारा ध्यान इंटीग्रेशन पे नहीं है, अभी हमारा ध्यान बस इस फंक्शन पे है। तो आपने देखा था कि क्वोशिएंट 1 आया था, रिमाइंडर अपने आप में कुछ क्वाड्रेटिक आया था। अब वो क्वाड्रेटिक क्या है वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly। और डिवीजर क्या रहा होगा, x-4, x-5 और x-6। अब ये रूल 1 से हम इसे फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। a बाई x-4 प्लस b बाई x-5 प्लस c बाई x-6 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x-1, x-2 और x-3। डिनोमिनेटर में है x-4, x-5, x-6। इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। पहले तो हमने ये सीखा कि बेटा डिवाइड किए हुए कैसे इसको हम ब्रेक कर सकते, रिजॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि अब ए बी और सी का वैल्यू निकालने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या कर सकते हैं, एक एक पे आप ध्यान दें। इस वाले पे ध्यान दे रहे हैं तो इसमें इसको 0 बनाने के लिए x को 4 रखना पड़ेगा। तो कुछ देर के लिए इसको हाइड कर लो, जहां जहां ये टर्म दिख रहा है x-4 उसको हाइड कर लो और बाकी जगह इसको जो 0 बना रहा है विच इज 4 वो रख दो। तो 4 रखेंगे बाकी जगह, दैट मीन्स ऊपर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। इस वाले में नहीं रखना है, x-4 वाले में, उसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। 4-5 इज -1 और यहाँ से -2। तो नीचे तो 2 आया प्लस का जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम जो बोल सकते हैं कि जो a का वैल्यू है वो 3 आया, ठीक है। तो a का वैल्यू 3 आ गया।
आप लिख लीजिएगा अलग से, हम यहीं पे लिख देते हैं a का वैल्यू 3। सिमिलरली b के लिए कैलकुलेशन करना है तो इसको 5 रखेंगे तब 0 होगा। x माइनस 5 का टर्म जहाँ जहाँ है उसको भूल जाओ कुछ देर के लिए और बाकी पे फोकस करो। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 इज़ 4, 5 माइनस 2 इज़ 3, 5 माइनस 3 इज़ 2 और 5 माइनस 4 इज़ 1। इसको नहीं देखना है क्योंकि वो 0 बना देगा। और 5 माइनस 6 इज़ -1, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो -24। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। 5 रखेंगे तो 4 आएगा, 5 माइनस 2 इज 3, 5 माइनस 3 इज 2 और 5 माइनस 4 इज 1, 5 माइनस 6 इज -1। तो -24 आ रहा है, -24। और तीसरे वाले के लिए 6 रखना होगा तो 6 माइनस 1 इज 5, 4 एंड देन 3 देन 2 देन 1। तो इससे इसको काट दो, 30 आ रहा है, तो यहाँ 30 रख दो। ठीक है ना, हमें तो अब इंटीग्रेट करना था तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं यहीं पे। ज़्यादा स्टेप्स आज हम नहीं लिख रहे, इसी में हम सब कुछ कर रहे हैं। dx इज सेम एज इंटीग्रेटिंग दिस, तो अब सिंपली आप बोल सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3 log mod x माइनस 4 माइनस 24 log mod x माइनस 5 प्लस 30 log mod x माइनस 6 प्लस अ कॉन्स्टेंट c। ठीक है, आप एक जैसे टर्म्स को एक साथ रख सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं आप टर्म्स में से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने नया क्या सीखा, हालांकि आज ज़्यादा स्टेप्स मैंने दिखाया नहीं है। ये ऊपर भी एक क्यूबिक आता है, नीचे भी क्यूबिक, तो लॉन्ग डिवीज़न चल सकता है, तो लॉन्ग डिवीज़न हमने किया नहीं, बस ये बताया कि यहाँ एक क्यूबिक है, यहाँ एक क्यूबिक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो 1 टाइम में जाएगा, जो बच जाएगा वो एक क्वाड्रेटिक होगा, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्यू प्लस आर बाई डी के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्यू तो 1 रहेगा क्योंकि एक टाइम ही कर पाए हम, और विच इज़ 1, और यहाँ कुछ रिमाइंडर में एक क्वाड्रेटिक आया, एग्जैक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है, और नीचे एक डिवीज़र था तो वो लिख दिया। सॉल्व करने के लिए भी हमने बोला कि जहाँ जहाँ जो टर्म 0 जिससे बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको छोड़ के बाकी जगह वो वैल्यू दो जिसके कारण वो 0 बन रहा था। तो इसी के हम तीनों का वैल्यू बहुत कम स्पेस में निकाल लिया, आप देख सकते हैं 3-4 स्टेप्स लगे, तो इससे आप एक तरीके का शॉर्टकट भी मान सकते हैं, क्योंकि आपको मेथड पहले से पता होगा तो आप और भी जल्दी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।